अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज गेस करें ये किस चीज़ के पत्ते हैं, और जिसको पता है जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ये किस चीज़ के हैं। और रेसिपी ये जो जिसने अभी तक नहीं बनाई वो भी इस वीडियो को देख सकता है, और जिसने बनाई है वो भी दे सकता है, ताकि इससे कोई और भी आपको खास टिप्स मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये आज जी सब्ज़ी वाले से मैंने सब्ज़ी लेने गई, तो मुझे ना बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी माइंड में आई था जब मैंने सब्ज़ी वाले के पास ये पत्ते देखे। तो ये जी अरबी के पत्ते हैं, अरबी जो सबके घरों में बनती है ना, उसी के ये पत्ते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ख़ासकर इस मौसम में जो कि अरबी का मौसम आता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ख़ास अरबी के पत्ते बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने रेसिपी भी शेयर की है, तो उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने बस अरबी के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है और उन्हें अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर आपने एक अदद टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें और 2-3 प्याज जो है ना आपने लेके चॉपर में इस तरह चॉप कर लेने। हाथ की मदद से भी आप चॉप कर सकते हैं। फिर आपने एक बोल ले लेना है और ये सारा जो है ना मिक्सर कटिंग किया हुआ है, चॉप किया हुआ सारा इसमें ऐड कर देना है, और 1 कप जो है ना भर के बेसन का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये कप आधा किलो का कप है ये, तो आपने इसी कप की मदद से ना, या आपके पास कोई भी मेजरमेंट के साथ आधा किलो के हिसाब से जो है ना वो आपने बेसन जो है ना वो ऐड कर देना। तो बस सिंपल से ही घर के मसालों से इसमें 4 चांद लगा देंगे। तो बराबर क्वांटिटी में 1-1 चम्मच जो है ना आपने लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और हल्दी जो है ना, और 1 चम्मच चाट मसाला ये ऐड कर देना है, और 2 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है ना वो ऐड कर देना है, और 1 से 2 अदद नींबू का रस जो है ना वो ऐड कर देना है, और 1 ही अंडा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस मिक्सचर को अच्छे से पानी की मदद से इसे बहुत पतला सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह ये मैंने बनाया है। इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो आपने अच्छे से अपनी शेल्फ को साफ़ कर लेना, या फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा सा ट्रे है उसमें ये आपने पत्ते जो है ना रख के इसकी ऊपर जो है ना बेसन लगा देना है। तो बस फिर ये फॉर्मेलिटियाँ जो है ना ये चमचों की ये छोड़ के आपने बस देसी माहौल स्टार्ट कर देना। बस फिर तुसी हत्था नाल लेपा पोची शुरू कर देनी है। तो बस फिर इतने तुसी बहुत सरफा नहीं करना, बहुत ज़्यादा भर भर के आपने हाथों की मदद से ये ना बेसन जो है ना लगा देना है। तो ये जो इसमें मैंने खुश्क मसाला जात और टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज का मिक्सचर जो है ना इसमें मैंने ऐड किया है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और दुआएं देंगे। और आप इस जो है ना टमाटर, हरी मिर्चों को चॉप किए बिना स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते तो मत कीजिए। आप खाली बेसन और खुश्क मसाला जार जो है ना ये ही ऐड करके आप खाली पत्तों पे लगा दें, तो इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये अरबी के पत्तों के पकोड़े बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो इसका मौसम भी है, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए जी तकरीबन 3 पत्तों की तह जो है ना मैंने ऊपर नीचे लगाई है। तो इस तरह आपने इन पत्तों को राइट लेफ़्ट से फोल्ड करना है, और फ्रंट बैक से भी इसको फोल्ड करके इस तरह तह लगा देनी है। बस इसी तरह आपने जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह ये देखिए इसकी जो है ना दरमियान में ये नोक सी थोड़ी सी हार्ड सी होती है, इसलिए ये बिल्कुल रोल की तरह शेप नहीं आ सकती। इस तरह मैं हमेशा जो है ना हम बनाते हैं, तो इसी तरह ही इनको ऊपर नीचे पत्तों को तय लगा के तो इनको राइट लेफ़्ट से फोल्ड करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ बना के इस तरह। तो बाकी इसी तरह सारे पत्ते जो आपके पास जितनी भी क्वांटिटी में है ना आप लोगों ने इसी तरह बना लेने हैं। तो बाकी का ये जो बचा कुछ बेसन है ना इसको भी आपने जब आपने स्टीम करना है ना इनको, तो इसके ऊपर आपने ये बेसन डाल देना है थोड़ा थोड़ा। तो चले जी अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए सारे मेरी रेडी हो चुके हैं पत्ते, इसी तरह आप लोगों ने भी रेडी कर लेने हैं। तो अब चलते हैं इनको पकाना कैसे हैं। तो यहाँ पे आपने एक ही देचके में पानी ले लेना है, या फिर कोई भी आपके पास बर्तन है। मेरे पास प्रेशर कुकर था, ये स्टीम वाला है, इसके ऊपर स्टीम वाली प्लेट भी है। तो इस तरह अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो आप लोगों ने इस तरह का कपड़ा लेके बस कोई भी बर्तन खुले मुँह वाले के ऊपर बांध लेना अच्छे से। तो उसके ऊपर दरमियान में
थोड़ी सी झोली सी बना लेनी है जो कपड़ा ऊपर बांध लेंगे। तो उसमें एक एक करके या दो दो करके जब पानी में बॉयल आ जाए ना तो फिर ये पत्ते उसके ऊपर रख देने हैं और तकरीबन 20 से 30 मिनट के अंदर जो है ना ये आप लोगों के स्टीम वाले पत्ते जो है ना रेडी हो। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट रख लिया, इसके ऊपर एक पेपर भी रख लिया। तो इस तरह मैं इनको दो अंदर दो ही आएंगे तकरीबन, तो दो करके ना मैं इनको ऊपर रख लूँगी और इनको स्टीम दे दूँगी। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में हो चुके थे मेरे, चूँकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी तो इसीलिए ये स्टीम जल्दी से बस 30 से 35 मिनट में हो गए थे। तो यहाँ पे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इसे नोक, इसमें कोई भी आप नोक वाली चीज़ ऐसे लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कच्चे हैं या पक के हैं। तो ये बिल्कुल पक चुके थे। नेक्स्ट जो है ना अगले दो वो भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो आप लोग इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप जितने दिन चाहें इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये जी तकरीबन 2 रेडी हो गए हैं। बाकी 2 जो है ना इसमें पानी और थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, पानी कम पड़ गया था इसमें ना, एक मेजरमेंट सी होती है उतना ही पानी रखना होता है। तो ऊपर ये स्टीम वाली प्लेट रख देंगे। तो इस तरह बाकी भी रख के तो ये बेसन जो है ना ऐड करके इसको बाकी भी स्टीम दे लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से पत्ते हमारे जो है ना रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आती है ना। जो मैंने इनके अंदर प्याज टमाटर और हरा धनिया ये चीज़ें चॉप करके ऐड की थी ना, इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं आपको खुद नहीं कह रही, आप लोग खुद बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे वाकई ही बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो आप लोग खाली बेसन के साथ भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये देखिए इनका लुक देखें, ये वाकई ही रियल में भी इतने ही ज़बरदस्त लग रहे थे और जितने ही नज़र आप लोगों को आ रहे हैं। तो चलें इनकी कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। 2 मैंने रख लिए थे, फ्राई कर लिए थे और 2 जो है ना मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये जितने दिन चाहें आप चला सकते हैं बस, बट जो है ना आप इनको रख के इतने दिन रख नहीं सकते क्योंकि इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये देखिए कितनी लेयर्स कितनी इतनी अच्छी आ रही हैं। इनकी लेयर्स जो है ना ऐसे जो फ्राई करेंगे तब भी इतनी ही अच्छी आएंगी। तो आप लोग इसको सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं और अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। बस इस तरह आप लोगों ने इनके पीस कर लेने हैं। बेशक आप लोग छोटे पीस करें या बड़े पीस करें, आप लोगों की चॉइस है। तो मैं यहाँ पे हमेशा इसी तरह ही कट करती हूँ। एक तो इनकी लुक अच्छी आती है और जो है ना ये सर्व करने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी ही ज़बरदस्त से कटिंग हुए हैं। इसको बराबर इतनी तो बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा मोटे जो है ना इनको कटिंग नहीं करना आप लोगों ने। तो बस बराबर जो है ना दरमियाने से इनको कटिंग कर लेना है। तो इनकी लुक चेक करें, मुझे इतनी ही ज़बरदस्त मुँह में पानी आ रहा है यकीन करिए। पकोड़े वगैरह आप लोगों ने बहुत खाएंगे, पर इस तरह जो है ना अरबी के पत्तों के पकोड़े आप लोगों ने ना बनाने हैं और ट्राई करने हैं और मेरे साथ शेयर भी करना है कि रेसिपी आप लोगों के साथ कैसी बनी। तो फीडबैक लाजमी दिया करें। और यहाँ पे चले मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। मैं हमेशा तवे पे इनको फ्राई करती हूँ, आप लोग सॉस पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो तवे पे मैं जो फ्राई करती हूँ ना तो ये बहुत ही मज़े के ये बनते हैं टेस्ट में भी। और यहाँ पे मैं अंडे वाले भी फ्राई कर रही हूँ और सिंपल भी फ्राई किए, दोनों की लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। यहाँ पे अंडे वाले भी फ्राई हो रहे हैं और जो है ना दूसरे भी। तो इन दोनों का एंड पे लुक चेक कीजिएगा कि कितना ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे देखिए ये अंडे वाले हैं और यहाँ पे ये सिंपल ही फ्राई किए हैं। सिंपल वाले ये है कि इनकी लेयर्स मतलब नज़र आती रहती हैं। ये देखिए ये सिंपल है, अंडे के बिना मैंने फ्राई किए हैं। ये कितनी ज़बरदस्त लेयर आई है, बड़े क्रंची से क्रिस्पी से बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही, खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे ये अंडे वाले हैं, इनका भी एक अपना ही टेस्ट है। हमेशा अंडे से ही फ्राई किए जाते हैं, हम अंडे से फ्राई करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना शायद अंडा पसंद ना करें, तो अंडा खाना नहीं ना पसंद करते कुछ लोग, तो आप लोग बिना अंडे के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बस लुक चेक करें, इनकी लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ रही हैं। ये बहुत ही यूनिक सी एक अलग सी रेसिपी है पत्तों का भी। मैं सब्ज़ी वाले से पत्ते ले रही थी तो साथ वाली एक बाजी आई सब्ज़ी लेने, वो भी पूछ रही थी कि आप इन पत्तों का क्या करेंगे। मैंने कहा मैं पत्ते बनाऊंगी और आप लोगों को चेक करवाऊंगी। तो वो नहीं जानती थी कि इन पत्तों का क्या करना है। तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आप लोगों ने भी इसी तरह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी तरह की रेसिपी आप लोगों ने भी बनानी है और आप लोगों से ज़बरदस्त इतनी ही बनेगी, फ़र्स्ट टाइम बनाए या सेकंड टाइम बनाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स भी बन सकते हैं, आप लोग मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बस आप भी जाएँ, जल्दी से लाएँ, खाएँ पिए और मज़े करें। अल्लाह हाफिज़।